श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे तदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको काल पुरुष की 10वीं राशि, 10वीं लग्न, मकर लग्न और मकर राशि के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। ये जानकारी आपके अपने लग्न से भी देख सकते हैं और इसको आप अपनी राशि से भी इसको मैच कर सकते हैं, क्योंकि राशि और लग्न का जो एक मकर राशि का जो एक नेचर होता है, एक स्वभाव होता है, वो राशि में का भी उसका असर होता है और लग्न में भी उसका होता है। तो मकर राशि के का स्वामी आपको पता है कि ये शनि होता है। इसका स्वामी शनि होता है। ये अर्थ त्रिकोण में आती है। ये काल पुरुष की कुंडली में अर्थ त्रिकोण में ये आती है, दूसरा, छठवां और 10वां। मैं एक राशि यहाँ लिखी होती, काल पुरुष की कुंडली बनाई होती तो यहाँ पे 10 आता, 1 से लेकर के यहाँ पे 10 आएगा। 10वां भाव ये है, तो 10वें भाव का ये स्वामी होता है। और ये लग्न भी लग्न आपकी मकर लग्न है। तो आपका स्वभाव कैसा होता है? ये एक चर राशि है, एक जगह स्थिर नहीं होती है। ये दिमागों में नाना प्रकार की योजनाएं बनाती रहती हैं। योजनाओं के मामले में ये बहुत आगे होती हैं और शांत होकर सारा कार्य करती हैं। जैसे इसके चिन्ह में मगर दिखाया गया है। मगर क्यों दिखाया गया है? क्यों? ये चुपचाप बैठ के सारी योजनाएं बनाती हैं। उसी तरह जैसे मगर पानी में होता है और वो बैठ करके क्या बना रहा है, क्या उसके माइंड में है, आप इसको नहीं जान सकते। उसी प्रकार ये राशि वाले भी उसी प्रकार का गेम बनाते हैं। किसी के बात का उत्तर तुरंत नहीं देते, योजना बना के बहुत सोच समझ के उसके उत्तर का जवाब देते हैं और अंदर कोई योजना बना के ही ये किसी से बात करते हैं। अपने वेग में, उतावलेपन में कोई बात नहीं करते हैं, क्योंकि ये स्थिर राशि में आती है। ये एक स्थिर राशि है। इस राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत कर्मशील होते हैं। कर्म से वो सदैव कर्म के प्रति हर समय कर्म करते हैं। कुछ ना कुछ करने की उनकी भावना होती है। अपने से करने में ज़्यादा विचार रखते हैं। हर चीज़ को अपने हाथ से करना पसंद करते हैं। ये व्यक्ति कर्मशील, संयमी और धैर्यवान होते हैं। अतिशय प्रयत्नशील होते हैं। किसी कार्य को करने के में ये जी जान से जुट जाते हैं। उस कार्य को पूरा करके उसमें ये किसी प्रकार का आलस नहीं करते। इनके अंदर गंभीरता बहुत होती है, क्योंकि स्थिर राशि है। मकर लग्न में जन्मे व्यक्ति जातक के रोगों का भय नहीं होता। ये शरीर से हुष्ट पुष्ट होते हैं। जितने भी किसान हैं, किसान हुए, व्यापारी हुए, जो मेहनत का काम करते हैं, उनके लग्न आप देखिए वो मकर लग्न हो गए। वो हर समय क्रियाशील रहते हैं। यदि शनि की स्थिति अच्छी है, शनि आपका 10वें भाव में है और 9वें भाव में है या लाभ भाव में है, इनके स्वामी शुभ स्थिति में है, केंद्र त्रिकोण का योग बना रहा है, तो आप शरीर से निरोग और पुष्ट होंगे। क्योंकि ये राशि ही जन्मजात पुष्ट है, या आपका लग्न भी अच्छा होगा तो आप बहुत स्वस्थ और प्रसन्नचित रहने वाले व्यक्ति हैं। व्यापार में कोई ना कोई इनके कोई ना कोई जैसे कोई व्यापार कर रहे हैं तो कोई ना कोई इनके विवाद जरूर इनके व्यापार में हो जाता है। जैसे कोई व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं उस ज़मीन में कुछ लफड़ा हो जाएगा। कुछ ऐसे कोर्ट कचहरी के ऐसे काम आ जाएंगे जीवन में कि जो उससे आप कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं। कोई अच्छा काम करने से पहले एक ना एक आपके जीवन में अड़चन आ जाती है। कुछ आर्थिक तंगी का अनुभव करते हैं, लेकिन आप निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। आप अपने समस्याओं से हारते नहीं हैं और अग्रसर निरंतर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होते रहते हैं। ये एकांतवास अधिक पसंद करते हैं और एकांत में रहना, कभी कभी बहुत एकांत में सोच विचार करके कुछ काम का ये निर्णय लेते हैं। मशीनरी कार्य जैसे है आपके, ये अधिक है। जैसे टेक्नोलॉजी के कोई काम है, सॉफ्टवेयर के काम हैं, मशीनों से जो काम होते हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। यदि यहाँ मकर राशि मेष लग्न होती, यहाँ मकर राशि होती, तो आपका बिजनेस भी इसी तरह का हो सकता है। टेक्निकल काम में आप आगे जा सकते हैं और परोपकारी होते हैं, धार्मिक होते हैं, संतोषी होते हैं। और ये व्यक्ति धैर्य से हर काम करते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार ये प्रदर्शन करते हैं। दिखावा ये नहीं करते। इनके मन में एक दिखावापन नहीं होता, यथार्थवादी होते हैं। धरती पे जो सत्य है उसको पकड़ते हैं, रूढ़िवादी पे ये नहीं जाते। रूढ़िवादिता इनके अंदर नहीं होती। ये हृदय से
ये अपने निर्णय हृदय से चाहते हैं, अपना निर्णय स्वयं ये अपना निर्णय लेते हैं और अपना अच्छे निर्णय लेकर के ये सफलता के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। ये व्यक्ति संयमी, धैर्यवान और वास्तविकता से पूर्ण होते हैं। ये अपनी बुद्धि के अपनी उम्र से ज़्यादा इनके पास बुद्धि होती है। जैसे ये 5 वर्ष के होंगे तो 10 वर्ष की इनकी बुद्धि होगी। ये मैच्योर टाइप के होते हैं। बातें भी बहुत गंभीरता से करेंगे, आपकी बहुत बातें बहुत पुराने ज़माने की बातें करेंगे, गंभीरता वाली बात इनके अंदर रहती है। ये जातक साधु संतों परोपकार भी करने वाले साधु संतों के भक्त भी होते हैं और धन खर्च करते हैं। परोपकार में धन खर्चे, किसी का कोई कष्ट हुआ तो ये अपने धन को रोक नहीं पाते, उसके उपकार के लिए जरूर ये कुछ ना कुछ उसको मदद करते हैं। अतिथि प्रेमी होते हैं, अतिथियों का स्वागत करने में सबसे आगे होते हैं। घर के वातावरण को अच्छा रखना इनकी जिम्मेदारी होती है। कोई परिवार में आया तो उनका देख रेख करना, उनको संभालना, उनको सही से वो करना, ये सब इनके स्वभाव में आता है। तो ये व्यक्ति जमीनी कार्य से बहुत फल प्राप्त करते हैं। जलीय वस्तु से इनको प्रेम होता है, तो पुत्रवान, धनवान और सबके प्रिय होते हैं। अपने सबका परोपकार करते, स्त्री से सुखी, विजयी, सफल, मनोरथ, धर्म कर्म करने वाले। इनकी स्त्री बहुत पतिव्रता होती है, अच्छी होती है। स्वभाव थोड़ा सा चंचल होता है, लेकिन स्त्री इनकी अच्छी होती है। धर्म कर्म के मामले में अच्छी होती, सत्पुरुषों का संगत आपको मिलता है, आप अच्छाई की ओर दौड़ते हैं। और इनकी अभिलाषाएं सिद्ध करने के लिए अनेक प्रकार के व्यवसाय करने वाले होते हैं। आप ऐसा भी नहीं, आपका धर्म के मार्ग से भी पैसा आ सकता है, गलत मार्ग से भी आप पैसा कमा सकते हैं। पैसा कमाने में आप किसी प्रकार का मतभेद नहीं करते, किसी तरह से आपके पास पैसा आए ये बारे में आपके अंदर रहता है। आपका जैसे नंबर 2 का भी पैसा आपके जीवन में आ सकता है। इस लग्न वाले व्यक्ति जन नेता और जन नेता भी बन सकते हैं। मतलब समाज में इनका एक पैठ होती है, एक इनकी स्थान होता है। ये व्यक्ति अनुयायियों को अपने महान लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। जो इनके करीब होते हैं, जो इनके बाल बच्चे, किसी को भी इनके जो शरण में हैं, इनके जो बात सलाह को मानते हैं, ये उनको अपनी योजनाएं बना के बहुत अच्छे लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, क्योंकि लक्ष्य पे सदैव रहते हैं। क्योंकि मगर से इनकी राशि को मैच किया गया है, इनकी राशि का चिन्ह मगर है, इसीलिए ये व्यक्ति हर समय योजना बनाकर कार्य करते हैं और जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करते। इनको संगीत का भी प्रेम होता है, सफलता मौज मस्ती भी कभी कभी कर लेते हैं इनके जीवन में। और कभी कभी बहुत जीवन में झंझट, सफलताएं असफलताएं आती हैं, लेकिन ये हार नहीं मानते और दिमाग से हर समय सक्रिय रहते हैं। इन व्यक्तियों का भाग्य का स्वामी बुध होता है। देखिए, बुद्ध की स्थिति अच्छी है, आप भाग और शरीर दोनों से पुष्ट होंगे। भाग का स्वामी दशम में हो, केंद्र में हो या लाभ भाव में हो, पंचम में हो, केंद्र त्रिकोण का आपस में योग बन रहा हो तो एक राजयोग बनता है। बुद्ध की स्थिति अच्छी है तो आप बहुत बुद्धिमान, आप बहुत भाग्यशाली होंगे। यदि आपके शुक्र की स्थिति केंद्र त्रिकोण में हो गई, आपकी कुंडली में, आपकी लग्न में योग कारक ग्रह शुक्र होता है, क्योंकि वो केंद्र और त्रिकोण का दोनों मालिक है। और यदि शुक्र की स्थिति अच्छी है तो आप धनाढ्यों में गिने जाएंगे और आपकी पहचान एक धनवान व्यक्ति के रूप में होगी। यदि शुक्र की स्थिति अच्छी है, बुध की स्थिति अच्छी है, शनि की स्थिति अच्छी है, तो आप जीवन में कहीं ना कहीं धनवान की श्रेणी में गिने जाएंगे। धन आपके पास जरूर आएगा, चाहे वो खेत बाड़ी से आए, चाहे पशुपालन से आए, चाहे कोई भी व्यापार आप करते हो, उससे आपका धन जरूर बढ़ेगा। शुक्र की स्थिति अच्छी होए, शुक्र पाप प्रभावित ना हो, 6, 8, 12 में उसकी स्थिति ना हो शुक्र की, जैसे शुक्र यहाँ पे है 6, 8, 12 में ना हो, तो शुक्र का अगर केंद्र त्रिकोण में उसका योग बन रहा है तो बहुत अच्छा योग होता है। आप बहुत धनवान होंगे, आपको हर समय सक्रिय रहते हैं और जीवन में मान प्रतिष्ठा भी पाने वाले होते हैं। स्वाभिमान आपके अंदर बहुत होता है, स्वाभिमानी बहुत होते हैं। यदि शनि निर्बल है और पाप प्रभावित है, मंगल के साथ है, तो आप शत्रुओं से हर समय घिरे रहेंगे और आपके जीवन में हर समय कुछ ना कुछ परेशानियां आएंगी। मंगल शनि का योग आपको दुर्घटना दिलाता है, इसलिए आपका शनि की स्थिति को देख करके कोई भी विवेचन किया जाता है। आप भाग्योन्नति आपका भाग्य 32 वर्ष के बाद आपके जीवन में बहुत भाग्योदय आपका होता है। और बुध की स्थिति अच्छी है तो आप भाग्योदय आपका शीघ्र तो
भाग्योदय में आपको कठिनाई नहीं होगी। कहीं न कहीं पारिवारिक लोग आपका भाग्योदय करने में शामिल होंगे और आप भाग्योदय आपका शीघ्रता से होगा। आपको बुध की, जैसे आपका भाग्येश बुध है, भाग्येश बुध किसको, आप बुध में बुध है तो आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। और बुध की शांति के लिए गायों को हरा चारा खिलाइए, पशुओं को सेवा करिए, बुधवार का व्रत करें, गणेश जी का आप पूजा करें तो आपके लिए ये बहुत शुभ संकेत होगा। आपके भाग्य में वृद्धि होगी। आप वैसे भी, आपकी राशि अर्थ तत्व में आती है, पृथ्वी तत्व में आती है, आप धनवान तो हैं, लेकिन आपके भाग्य में और वृद्धि होगी। शुक्र की स्थिति अच्छी है, आप अच्छी है तो आप 100% आप धनी होंगे और आप भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त करने वाले व्यक्ति होंगे। तो आपके जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है, इसको आप ना ध्यान देके आप अपने कर्म पे लगे रहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत शुभ है। लेकिन कभी ना कभी ये शनि का है, इसलिए कभी ना कभी आपके जीवन में नकारात्मकता, नेगेटिव विचार और ये आ जाते हैं। जीवन में नाना प्रकार के परेशानियों से आप जूझने लगते हैं। तो ये व्यक्ति जीवन में बहुत सफल होते हैं, क्योंकि कर्मशील व्यक्ति कभी हार नहीं मानता है, उसके जीवन में हर समय कुछ ना कुछ होता रहता है। देखिए, ये राशि, अगर ये राशि आपकी है तो आपके उत्तराखाड़ा नक्षत्र आता है, उसके 3 चरण आपके होंगे। तो उत्तराखाड़ा के 3 चरण और उत्तराखाड़ा के 1 चरण और श्रवण के 4 चरण और धनिष्ठा के 4 चरण से, आपके 2 चरण से आपकी ये राशि का निर्माण होता है। आपके उत्तराखाड़ा के 3 चरण इसमें आते हैं और श्रवण के 4 चरण और धनिष्ठा के 2 चरण से आपकी मकर राशि का निर्माण होता है। मकर राशि का निर्माण होता है। आपके मंगल के गुण, अंदर साहस भी आपकी होती है, आप इमोशनल भी हैं, मन की भावनाओं को समझते हैं। और सूर्य का 3 नक्षत्रों के संयोग से आपकी राशि का निर्माण हुआ। उत्तराखाड़ा नक्षत्र के 3 चरण हुए, भो, जा, जी, और श्रवण नक्षत्र के खो, खी, खू, खे ये अक्षर होते हैं, और धनिष्ठा नक्षत्र के गा, गी 2 अक्षर से आपकी राशि का निर्माण होता है। आप के जीवन में उतार चढ़ाव भी आते हैं, लेकिन आप सतत प्रयत्नशील, संयमी, कर्मशील हैं, इसलिए आपके जीवन में आगे बढ़ने के सारे अवसर आपको मिलते हैं। नमस्कार।